हम्म। तो मान लो ये लाइन बोलने के बाद कि ठीक है भाई, हम अपने दादाजी अपने गुरुजी हम नहीं मारेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। तो मान लो कोई कहे कि तू तो युद्ध नहीं करेगा, लेकिन ये लोग तो युद्ध करेंगे, ये लोग तो बाण चलाएंगे, तो क्या कर, मर जाएगा इनके हाथों से। भाई ये लोग तो अपनी तरफ से बाण चलाएंगे ना, ये तो युद्ध करने आए ही हैं, ये कौन सा है खाली बैठने के लिए आए हैं। तो तू नहीं करेगा तो ये करेंगे, तू इनको नहीं मारेगा तो ये तेरे को मारेंगे, तो फिर क्या करेगा, फिर मर जाएगा इनके हाथों से। देखो अर्जुन क्या उत्तर दे रहा है, श्लोक संख्या 5। श्लोक संख्या 5, 6 और 7, ये अर्जुन की रुग्धावस्था, रुग्धावस्था मतलब ये रोते हुए और परेशान अवस्था में इन बातों को बोल रहा है। तो उसी भाव से सुनने का प्रयास करना। तो क्या बोलता है, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुम् भेक्षुम् लोके हत्वात् कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। गुरून् अहत्वा ही महानुभावान, महानुभाव मतलब ऐसे महानुभाव गुरुओं की, महानुभाव मतलब ऐसे महानुभाव गुरुओं की अहत्वा, अहत्वा मतलब हत्या ना करके, भैक्ष्मम अपीह लोके, अपीह मतलब इह मतलब इस संसार में, और भैक्ष्य, भैक्ष्यम अपी, ये तीन वर्ड डले हुए हैं इधर, इस पूरे वर्ड के अंदर तीन वर्ड है, ठीक है ना। एक है भैक्ष्यम, एक है अपी और एक है इह। तीन वर्ड दिखाई देंगे सबको, भैक्ष्यम अपी इह। तो भैक्ष्य मतलब भिक्षा, और इह मतलब इस संसार में। और अपी, अपी का अर्थ कैसा होता है कि भाई मैं तो भीख मांग कर भी रह लूंगा, लेकिन मैं उससे पैसा नहीं मांगूंगा। लाइन समझ में है? ये भी शब्द का क्या अर्थ है, मैं भिक्षा मांग कर भी रह लूंगा, मतलब मेरे लिए इतना नीचे नीच कार्य करना भी मेरे को चलेगा, लेकिन मैं उसके पास पैसे नहीं मांगूंगा, मैं उससे लोन नहीं लूंगा। मैं भीख मांग के रह लूंगा, भीख मांग कर भी रह लूंगा, लेकिन उससे पैसा नहीं मांगूंगा। समझ पा रहे हो बात को? ये जो भी शब्द है इसका क्या अर्थ है, भी मतलब निकृष्टता को दिखा रहा है कि मैं इतने घिनौने कार्य को भी करने के लिए रेडी हूं, लेकिन जो आप बोल रहे हो वो नहीं करूंगा। मतलब क्या, गुरुओं की हत्या ना कर कर मैं भिक्षा मांगकर भी इस लोक में रह लूंगा, चलेगा, लेकिन हत्वात कामांसु, कामना पूरी करने के लिए हत्या करना ये मुझे नहीं जचेगा। समझ गए क्या यार? तो ये जो अपी शब्द है ना, अपी, इस अपी के ऊपर वो लिख लो, एक एरो लगा के लिख लो। अपी मतलब निकृष्टता, अपी मतलब निकृष्टता, निकृष्टता मतलब ये जो भिक्षा मांगना मेरे लिए कितना निकृष्ट कार्य है, लेकिन फिर भी मैं कर लूंगा। कोई बता सकता है क्यों अर्जुन के लिए भिक्षा मांगना निकृष्ट कार्य है? भाई भिक्षा तो बहुत अच्छा कार्य मांगे जाता है ना, ब्राह्मण लोग भिक्षा भिक्षा ही तो मांगते हैं, सन्यासी होता है भिक्षा मांगता है, लेकिन अर्जुन बोल रहा है मेरे लिए बहुत निकृष्ट कार्य है, बताओ क्यों है ऐसा? हरे अर्जुन कृष्णा प्रभु क्यों जी। निकृष्ट है? इसलिए एक तो अर्जुन क्षत्रिय है, हाँ। योद्धा है, हाँ। और दूसरा ऐसी परिस्थिति में लौटना, ये उसको दिखाता है कि एक योद्धा और क्षत्रिय मुख्य उसके कारण कर्म यही है, से। क्षत्रिय है, क्षत्रिय को भीख मांगना शोभा नहीं देता, वो मांग भी नहीं सकता है। जैसे जो सन्यासी है उसकी तो वृत्ति है भाई दूसरों के भिक्षा के अनुसार उसे जीना है, ये तो उसकी वृत्ति है ही। लेकिन जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय वैसे ही गुस्से स्वभाव का होता है। अब जब भिक्षा मांगने जाओगे, मान लो एक दरवाजे पर गए, अपने बोला भिक्षाम दे, आया कोई बाहर निकल के एक कटोरी आटा दे दिया, आपके पैर छू लिया, आप बड़े खुश हो जाओगे, वहां बहुत अच्छा। अगले दरवाजे पे गए, आपने बोला भिक्षाम दे, बाहर निकल गए, आगे चलो, आ जाते हैं रोज मुंह उठा के। अब ये क्षत्रिय, क्षत्रिय व्यक्ति सह लेगा ऐसे बार बार आते हैं मुंह उठा के, काम दाम है नहीं, बस भी चल के आ जाते हैं। तो तुरंत क्या करेगा, तलवार वलवार ढूंढेगा, कि पत्थर वत्थर ढूंढेगा, सर फोड़ देगा उसका। इसके लिए बहुत निकृष्ट कार्य है। ये झेल नहीं पाएगा उस गुस्से को, क्योंकि जब आप भिक्षा से जीवन जीते हो तो आपको बहुत ताने से झेलने पड़ते हैं। अब देखो हमको ध्यान है, कब की बात थी ये, एक बार मैं और दो बार हम लोग बरसाना गए हुए थे, ऐसे परिक्रमा लगा रहे थे। तो परिक्रमा लगा के शाम को हमको भूख लगने लगा,
सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, शाम का टाइम हो गया था। तो एक ऑप्शन था कि वहीं पे पास में कहीं पे जाके कुछ प्रसाद पा लेते, वो जो गौशाला है उसमें जाके। और एक ऑप्शन था, हम जिस जगह पे खड़े थे वहां गांव था, उस जगह पे बरसाने के पीछे का हिस्सा है वो। तो हमने सोचा कि चलो आज भिक्षा मांगी जाए, देखते हैं, पहला एक्सपीरियंस था वो भिक्षा का। तो हम लोग बड़े एक्साइटमेंट में निकले। अब भाई पहले लोग साधुओं को देख के अलग भाव रखते थे, आज अलग हो चुका है। आज सबसे पहले चोर, साधु के रूप में उनको चोर ही दिखाई दे। ब्रज में तो फिर भी थोड़ा ठीक है, यहाँ शहरों में तो हालत बहुत ही खराब है, साधु देखते उनको लगता है कि चोर हो गए। तो वहां हम पहले घर में गए, बड़ा सम्मान हुआ हमारा, और घर में बुलाए। एक माता रही थी बहुत बूढ़ी सी, घर में बुलाई, बिठाई, पहले तो छाछ पिलाई, फिर बाजरे की रोटी के ऊपर घी भी रखे पूरा बढ़िया से गर्म करके, बाजरे की रोटी, घी और गुड़ और वो मिर्ची का अचार ये रख के दी। एक एक रोटी उन्होंने दी और पूरा पा लिया हम, बड़े खुश हो गए। अब हमने सोचा यार ये अच्छा सिस्टम है, चलो यार एक ही रोटी खाई थे, भूख बड़ी तेज लग रही थी, तो एक रोटी से कैसे काम होता है, दो चार घर में और ट्राई कर लेंगे, एक एक रोटी तीन चार घर से मिल गई तो बस हो गया काम। हम सोचा चलो भाई अगले घर पे चलते हैं। तो दो चार घर छोड़ के फिर किसी ने दरवाजा खोला, और पूरा हट्टा कट्टा लड़का आया निकल के, ऐसे होगा 23-24 साल का। जो बूढ़े लोग हैं ना पुराने समय के, वो तो फिर भी साथों में सम्मान करते हैं, आजकल के लड़के लोग इनकी हालत होती है ज्यादा खराब है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। तो आप, हाँ जी क्या चाहिए? बोला हम तो भिक्षा मांगने के लिए आए थे। बोला भिक्षा? शरीर देखा है अपना, भिक्षा मांगने का टाइम है ये, निकले यहाँ से। ओ भाई इतना खराब लगा इतना खराब लगा। बोला तो बहुत सारी बातें था मैं ज्यादा बता नहीं पा रहा हूँ। बहुत खराब लगा। अब तुम एक दूसरे की शक्ल देख रहे, मैंने कहा बस आज का हो गया अब कभी दोबारा देखेंगे, चलो वापस। तो एक रोटी पा के वापस गौशाला चले गए, वहां प्रसाद पाए, वापस वृंदावन निकल गए। तो ये बहुत कठिन होता है भिक्षा के अनुसार जीवन जीना, ठीक है ना। और अर्जुन सोच रहा है कि मैं इस निकृष्ट कार्य को करने के लिए भी रेडी हूं। अब इस अपी शब्द का अर्थ समझ में आ गया क्या है? अब देखो इसमें और ट्विस्ट। अब ये एक वर्ड बोलता है श्रेयो भोक्तुम। श्रेयो भोक्तुम मतलब, श्रेय का अर्थ होता है मेरे लिए अच्छा रहेगा। देखो, जब भी कोई व्यक्ति अपने भविष्य के प्रति सोचता है, जैसे हमको प्रॉफिट चाहिए, प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट दो तरह का होता है। प्रॉफिट सही वर्ड नहीं है, लाभ लिख लो। प्रॉफिट में पैसा दिखाई देता है तो लाभ मान लो, लाभ, कि मेरे लिए क्या अच्छा है। तो ये जो अच्छा होता है ना, ये दो तरह का होता है, इसे नोट कर लेना। एक होता है श्रेयस, और एक होता है प्रेयस। और ये बात आपको अपने बच्चों को भी सिखानी चाहिए जो मैं बताने वाला हूँ, श्रेयस और प्रेयस। उदाहरण के तौर पे, जिस दिन मेरा फिजिक्स का बोर्ड एग्जाम था 12वीं का, उससे एक दिन पहले इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा था। मतलब रात में चल रहा है पाकिस्तान के साथ, 2009 में, 2009 था, हाँ 2009 ही थी शायद। मतलब इंडिया फाइनल खेली थी, हमको ये ध्यान है, और मेरा एग्जाम था। तो जिसके साथ भी मैच था वो फाइनल मैच चल रहा है अभी टीवी पे, और कल मेरा बोर्ड का एग्जाम है। तो श्रेयस का अर्थ होता है वो जो लंबे समय में मेरे को प्रॉफिट देगा, लंबे समय में मेरा लाभ करेगा। और प्रेयस होता है जो छोटे समय में मुझे लाभ देगा। जैसे इस समय पे प्रेयस क्या है, मैं जाके मैच देख लूं, बड़ा अच्छा लगेगा मैच देख के, थोड़ी समय के लिए मेरे को लाभ मिलेगा ना, अंदर से सुख मिलेगा, हारे जीते जो भी है एंटरटेनमेंट होगा। तो वो है प्रेयस। श्रेयस क्या है, मैं उस मैच को ना देख के अभी मेहनत कर लूं, कल अच्छे से एग्जाम दे तो वो आगे लाभ देगा। हम समझ पा रहे हैं? तो एक होता है श्रेयस, एक होता है प्रेयस। मान लो जैसे किसी को डायबिटीज है और सामने गुलाब जामुन रखा है, तो बताओ प्रेयस क्या है इसके लिए? गुलाब जामुन उठाए और खा ले, प्रेयस। और श्रेयस क्या है? छोड़ दे, मतलब दुर्गति से बच जाएगा छोड़ देगा तो श्रेयस और प्रेयस। मन किस चीज में धक्का देता है बताओ? मन क्या करवाएगा आपसे, श्रेयस या प्रेयस? प्रेयस। प्रेयस करवाया। प्रेयस मतलब मन, ये हमेशा याद रखना। और श्रेयस मतलब बुद्धि। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो श्रेयस की तरफ जाता है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो किसकी तरफ जाता है? मन की तरफ।
तो कभी कोई बोलता है माई लाइफ माई रूल्स, मेरी लाइफ है, अपने अनुसार जिएंगे। हाँ वो ठीक है, लेकिन सीख तो लो भी अनुसार जीना कैसे है। दो तरह से वो अनुसार होते हैं, श्रेयस वाला और प्रेयस वाला। ऐसा तो नहीं प्रेयस की तरह अपना जीवन जी रहे हैं। देखो आज के समय पे हर व्यक्ति इंस्टाग्राम फेसबुक उसमें जो बातें सिखाने का प्रयास किया जा रहा है वो प्रेयस सिखाया जाता है, श्रेयस नहीं। श्रेय सिखाते हैं जैसे कुछ गुरुजन जो होते हैं या कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो आपके जीवन में होते हैं, वो आपको प्रेयस ये श्रेयस सिखाएंगे। और जो काम भर के उल्टे पुल्टे मोटिवेशनल हो सब ना अपने हिसाब से जियो, एक ही तो जीवन है और ये करो वो करो सारा मौज आज ही ले लो, तो वो क्या सिखाएंगे? वो सिखाएंगे प्रेयस। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ बुद्धिमान व्यक्ति को क्या सोचना चाहिए? श्रेयस के विषय में। और मूर्ख व्यक्ति किस विषय में सोचता है? प्रेयस के विषय में। आपके सामने 100 रुपए का नोट है, मान आपके सामने नहीं, आपके बच्चे के सामने 100 रुपए का नोट है और किटकैट रखी हुई है। बताओ उसका प्रेयस क्या है इसमें? किटकैट। किटकैट। और श्रेयस 100 रुपए का नोट। तो 100 रुपए के नोट में बहुत सारी किटकैट है, मिल जाएंगी बाद में। लेकिन बच्चा है, तो बच्चे को तो किटकैट ही दिखाई देगी। तो हम बच्चे ना रहे, हम बड़े हो रहे हैं, बुद्धिमान बने, वो करें जो लंबे समय में हमारे लिए आवश्यक है, और वो भगवत गीता हमको सिखा देगी। अब मुझे इस श्लोक में वर्ड देख के बताओ जिसमें अर्जुन बुद्धिमानी वाली बात कर रहा है, कौन सा वर्ड है वो? वो कौन सा शब्द है जो अर्जुन के गुण को दिखा रहा है? श्रेयस चाह रहा है या प्रेयस चाह रहा है? वो तो प्रेयस चाह रहा है, अर्जुन तो प्रेयस चाह रहा है। ध्यान से देखो श्रेयस है, श्रेयस प्रभु जी। कहाँ पर दिख रहा है। श्रेय लिखा नहीं तो बड़ा बड़ा गोला भी कर दिया है। दूसरा लाइन। श्रेय भोक्तुम, मेरे लिए श्रेय है। श्रेय मतलब मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ ये बात। अर्जुन ऐसा बोल रहा है कि मैं बहुत सोच समझ के बता रहा हूँ, प्रेयस नहीं बोल रहा हूँ मैं श्रेयस बोल रहा हूँ कि लंबे समय में भी मुझे यही काम देने वाला है। फिर बोले ना ना अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो वो बस आज के लिए तुम्हारे लिए अच्छा है, लंबे समय में तुम्हारे लिए घातक है। अर्जुन बोल रहा है मूर्ख नहीं हूं मैं बुद्धिमान हूं, मैं जानता हूँ लंबे समय तक मेरे लिए क्या अच्छा है। वही सोच के बोल रहा हूँ कि मेरे लिए श्रेयस्कर है कि मैं इन गुरुओं की हत्या करने की बजाय भिक्षा मांगकर भी इस निकृष्ट कार्य को करके अपना जीवन गंवा दूंगा, लेकिन मैं हत्या नहीं करूंगा। समझ पा रहे हो? तो मुझे बताओ पहली दो लाइन क्लियर हो गई सबको? खासकर ये श्रेयस प्रेयस वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे देखो। हत्वा कामान् सुगुरून् इहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान। अब एक्सप्लेन कर रहा है ये देखो भाई कैसे ये श्रेयस है। बोल रहा है कामांस्तु, कामनाओं के वशीभूत होकर ये जो मेरे गुरुजन है, अगर मैं इनकी हत्या कर भी दिया, गुरु इहैव इन गुरुओं की हत्या कर भी दिया, भुंजीय भोगान, तो मुझे बताओ अब ये जो मेरा राज्य मिलेगा हमको, भोग जो मिलेगा, राज्य सुख संपत्ति ये सब जो हमको मिलेगा, वो मेरे को ऐसा दिखाई देगा कि मेरे गुरुओं का रक्त इस पर लगा हुआ है। जैसे मेरे पड़ोसी के घर में एक कुत्ता था, ठीक है ना? तो एक बार, मतलब कुत्ता क्या, वो पिल्ला था, कुछ महीने का रहा होगा वो। तो एक बार वो गाड़ी बैक कर रहे थे, और कुत्ते क्या बहुत जिसके यहाँ रहा होगा कुत्ता उसको आइडिया होगा, कुत्ते बहुत एक्साइटमेंट में आ जाते हैं यदि घर वाले बाहर जा रहे होते हैं, उसको लगता है कि हमको भी लेके जाएंगे, या इस बात की खुशी होती है या इस बात का दुख हो जाता है कि हमको छोड़ के चले जाएंगे। तो दोनों ही केस में वो बाहर भागता है घर के कि हमको भी जानना है या हमको छोड़ के मत जाओ। समझ पा रहे? तो गाड़ी बैक कर रहा था जो उसका मालिक था, और एक कुत्ता क्या किया, भाग के पीछे आ गया गाड़ी के। अब गाड़ी में दिखता तो है नहीं, गाड़ी में दिखता थोड़ा ऊपर ऊपर का, वो बेचारा जरा सा कुत्ता पीछे की तरफ आ गया, तो वो टायर में दब गया, और वो उसके प्राण पखेरु हो गए उनकी। सीताराम हो गया उसका कुत्ते का। और वो अपने कुत्ते से बहुत प्रेम करता था, भयानक प्रेम। भयानक तो सही वर्ड नहीं है, जो भी है, बहुत प्रेम करता था अपने कुत्ते से। तो बेचारा कुत्ते का उसने वो दिया, समाधि बनाई, मतलब ऐसे गाड़ जमीन में गड्ढा करके कुत्ते को डाल दिया उधर, उसके ऊपर से पत्थर लगा दिया, नाम भी लिख दिया, जो भी वो था। और एक दिन का शोक भी मनाया था, घर में चूल्हा नहीं जला था एक दिन।
लेकिन अब वो क्या है, जब भी अपनी गाड़ी को देखता है उसे कुत्ते की याद आती है कि इसी गाड़ी से मेरा कुत्ता मरा था, इसी गाड़ी से। समझ में आया ना? ऐसे कई बार देखा था, मान लो घर में किसी का जवान बेटा हो, और वो जवान बेटा मान लो एक्सीडेंट में सुहा हो गया, सीताराम हो गया उसका, तो जैसे ही माँ या बाप उसी कमरे में जाएंगे, सब जगह पर उनको अपने बेटे की छवि दिखाई देगी। वो टी शर्ट देखेंगे तो बेटे की याद आएगी, वो उसका बैडमिंटन का रैकेट देखेंगे तो बेटे की याद आएगी। जब आपको किसी से बहुत विशेष प्रेम होता है तो उसके जाने पर सारी चीजें उसी की याद दिलाती हैं। और इतना ही नहीं, ये भी देखा जाता है, मान लो बेटी का विवाह है, अब बेटी तो विवाह करके चली गई, तब क्या है, मान लो अपने माँ, उसके माँ बाप अपने बेटी से बहुत प्रेम करते हैं, तो कुछ भी देखकर बेटी को याद कर लेंगे। मान लो उन्होंने देखा कि किसी घर के वहां कॉफी बनी हुई थी, बोले हमारी बेटी को कॉफी बहुत पसंद है, कॉफी देख के बेटी की याद आएगी। अब कॉफी नहीं, चाय बनी हुई थी, बोला हमारी बेटी को तो चाय बिल्कुल पसंद नहीं थी, चाय देख के भी बेटी की याद आ जाएगी। समझ में आ रहा है? वो कोई देखा कि कोई पिंक कलर का कोई कुर्ता पहन के जा रहा है, तो हमारी बेटी को पिंक कलर बहुत पसंद था। वो नीले कलर का कुर्ता पहन के रहा, नीला कलर तो हमारी बेटी को बिल्कुल पसंद नहीं था। कुछ भी देखेगा उसे अपनी बेटी की याद आएगी। समझ पा रहे हो? तो जब किसी व्यक्ति से प्रेम बहुत अधिक होता है तो हर चीज उस व्यक्ति की याद दिलाती है। तो अर्जुन वही बोल रहा है कि मैं इनको मार भी दिया और इस राज्य को पाल भी लिया। तो रुधिर प्रतिदान, रुधिर का अर्थ होता है खून, प्रतिदान मतलब सना हुआ, हमको ऐसा लगेगा कि पूरा राज्य उनके खून से सना हुआ है, हर चीज हमको उन्हीं की याद दिलाई। अर्जुन की स्थिति समझ पा रहे हो? मतलब ये श्लोक में वो क्या बोलना चाह रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूं मेरे लिए श्रेयस्कर है कि हमको भाई यहाँ से भाग जाने दो, हम भिक्षा करके अपना जीवन गुजारा कर लेंगे। ठीक है भाई, मतलब हमको राज्य नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नौकरी चाकरी कुछ कर तो पाएंगे नहीं, तो भिक्षा मांग कर ही जी लेंगे, चलेगा, हमको इस निकृष्ट कार्य को कर लेंगे। लेकिन हर जगह पे इनका खून से सना हुआ राज्य हम देखेंगे तो भाई हमारा तो काम बन नहीं पाएगा, जी नहीं पाएंगे हम। समझ पा रहे हो? हाँ, बताओ अर्जुन का तर्क अच्छा है कि बुरा है आपके अनुसार? मतलब लॉजिकल लग रहा है? अर्जुन भाई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, ऐसी नहीं है। मतलब भगवान कोई कैरेक्टर चुनते हैं अपने कार्य को कराने के लिए, ऐसी नहीं चुनते हैं, बहुत विशेष व्यक्ति ढूंढ के लेके आते हैं। तो देखो क्या पूरा मतलब रोल प्ले कर रहा है अर्जुन, जबरदस्त। मतलब पहली बार गीता पढ़ा था, पहली बार, फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, मुझे लगता है सर 10 साल हो गए होंगे, 10-12 साल। पहली बार पढ़ा था, तो जब तक भगवान तर्क नहीं दे रहे थे तब तक मैं पूरा कन्विंस हो गया था कि महाभारत तो नहीं होनी चाहिए थी। अर्जुन के तर्क देखो क्या क्या तर्क हैं, मैं पूरा कन्विंस था कि महाभारत तो फालतू में करे भगवान। मतलब मैंने ये इस पॉइंट पे आ गया था कि हाँ बिल्कुल ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत है नहीं है, समझ में आ गया कि युद्ध नहीं करना चाहिए, ये बात एकदम ठीक है। तो बाद में भगवान ऐसे ऐसे तर्क दिए कि वो बुद्धि एकदम चकरा गई कि वास्तव में ये सोचने का सही तरीका था, अर्जुन तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा था। और कई बार हमारे साथ भी ये स्थिति होती है, सोचेंगे खूब और हमको लगेगा हम बढ़िया सोच रहे हैं, परफेक्ट सोच रहे हैं। एक भक्त है, क्या बोलते हैं, एक भक्त है, ठीक है ना, डिटेल में नहीं आ रहा ना, एक भक्त है, मैं उसको कुछ कार्य करने को बोला, बहुत बुद्धि लगाया वो, बहुत बुद्धि। अरे मैं डिटेल में चला रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगा, बिना डिटेल के मैं समझा नहीं पाऊंगा। उसका ना भी विवाह होने वाला है उस लड़के का, ठीक है ना, तो हमसे कुछ प्रश्न पूछा, तो मैं उसे उत्तर दिया, वो कुछ तर्क किया, तो मैं अपनी तरफ से बताया, फिर उसे लगा कि हाँ प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, और फिर उन बातों का पालन किया। तो उसे कुछ रिजल्ट मिला और उसने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छा हुआ प्रभु जी, वास्तव में आपकी बात मान ली तो काम बन गया, ठीक है ना। तो उसने मुझे बहुत टाइम पहले एक लाइन बोली कि प्रभु जी आप एकदम सही बोले, ऐसा कर लिया तो हो गया, ये तो बहुत अच्छा था। मतलब उसकी बातों से ऐसा निकल के आ रहा था कि आगे से मैं आपकी बात माना करूंगा, ठीक है ना। वो लाइन ये बोला नहीं लेकिन उसकी लाइन में ही था, उनकी बातों में। तो फिर कुछ घटना घटी उसके जीवन में, मैं उसको कुछ कार्य करने के लिए बोला कि ये वाला कार्य देख लिए कर देना। फिर वो तर्क लगाया अपनी बुद्धि से कि नहीं प्रभु जी मैं सोच रहा था ऐसे कर ले वैसे कर ले, ये वो। तो मैं बोला हाँ एकदम सही सोचा तुमने, एकदम सही, तुम मेरे दिमाग में आया ही नहीं, बिल्कुल सही सोचा तुमने। और अभी वो उस स्टेट में है, अभी वो सोच रहा है, वो अपने अनुसार कार्य कर रहा है, हमको पता है उसका फ्यूचर क्या होने वाला है, अभी कर रहा है। और अभी कुछ दिनों में वो रिजल्ट आ भी जाएगा, तो फिर उसे याद आएगी कि हाँ प्रभु जी बोल रहे थे, एकदम सही बोल रहे थे, कर देना चाहिए था। ठीक है ना। मतलब स्थिति क्या है, हर व्यक्ति अपनी बुद्धि दौड़ाता है और ऐसे दौड़ाता है उसे लगता है कि हम एकदम सही सोच रहे हैं, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। वास्तव में हमको अपने तर्क अनुसार नहीं चलना चाहिए। महाभारत में एक श्लोक आता है,
तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्न। बोल रहे हैं कि तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। ये कौन बोल रहा है ये भी समझ लो, ये भी तो जरूरी है ना जानना कि बोल कौन रहा है ये बात। ये बात चल रही है युधिष्ठिर महाराज और यक्ष के बीच में। आपने सुनना होगा एक यक्ष था जो सारे पांडवों को अपने पास ले गया था, उनको मार दिया था, मृत्यु की घाट उतार दिया था। तब युधिष्ठिर महाराज गए थे और यक्ष बोला था कि मैं आपसे 108 प्रश्न करूंगा, यदि सारे प्रश्न आप ठीक उत्तर दिए तो मैं आपके सारे भाइयों को वापस कर दूंगा। तब युधिष्ठिर महाराज सारे प्रश्नों का उत्तर करते हैं, उनमें से एक प्रश्न होता है जिसके उत्तर में युधिष्ठिर महाराज ये बात बोलते हैं। प्रश्न होता है कि धर्म को कैसे समझा जा सकता है। धर्म मतलब किसी व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, बात कैसे समझा जा सकता है। तो उत्तर देते हो, तर्को प्रतिष्ठा, तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। आप कोई लॉजिक लगाओ जिसमें आपको मानो समझाऊं कि भगवान होते हैं, इस बात का मैं कोई तर्क दूं, आपको लगे यार बिल्कुल सही बात बोली, वास्तव में भगवान होते हैं, प्रभु जी क्या लॉजिक दे, एकदम बढ़िया। अब आप किसी नास्तिक के पास चले जाओ और वो अपनी तरफ से घुमा फिरा के एक नया लॉजिक दे देगा। प्रभु जी हाँ एकदम सही बात है, प्रभु जी की बुद्धि थोड़ी कम है, इनकी बुद्धि बहुत तेज है, उसकी बात मान लोगे। फिर आओगे घुमा के इधर अगले दिन क्लास में, फिर हम तीसरा कुछ लॉजिक दे देंगे, हाँ अरे वो तो मूर्ख था, अच्छा हुआ बच गए, प्रभु जी के पास आ गए। तो बस इस तर्क की अपने आप में कोई प्रतिष्ठा नहीं है। कोई फाइन ट्यूनिंग करके कोई और बेटर लॉजिक दे दिया तो आप उसके साथ भटक जाओगे। समझ में आ रहा है? तो इसे बोलते हैं तर्क को अप्रतिष्ठा। तो बोले अब क्या किया जाए, फिर कहाँ से किससे पूछा जाए? तो एक काम करो, श्रुतियों से पूछ लो, शास्त्रों से पूछ लो। बोलो श्रुतयो विभिन्न, तो हर श्रुति में हर शास्त्र में अलग अलग बातों का उल्लेख है। कोई कहेगा शिव जी की पूजा कर लो, किसी में गणेश जी की पूजा कर लो, किसी में देवी मैया की पूजा कर लो, कोई बोले कृष्ण की पूजा कर लो। कृष्ण में भी कोई कहेगा कृष्ण की पूजा कर लो, कोई बोलेगा राम की पूजा कर लो, कोई बोला नरसिंह भगवान की पूजा कर लो। सब में अलग अलग बातें दे रखी है, श्रुतयो विभिन्न। तो भाई क्या किया जाए, एक काम करो ऋषियों से पूछ लो, ऋषि बड़े बुद्धिमान होते हैं। तो आता है नासव ऋषि यस्य मत न भिन्न, कि वो ऋषि है ही नहीं जिसका मत दूसरे मत से भिन्न ना हो। ऋषि मतलब फिलोसोफर, फिलोसोफर मतलब जिसकी अपनी कोई फिलोसफी हो। अगर किसी और की फिलोसफी को ये मानता है तो फिलोसोफर थोड़ी कहलाया। ये फिलोसोफर कब कहलाएगा, जब किसी अब उसकी अपनी कोई फिलोसफी होगी। समझ पा रहे हो? साइंटिस्ट कब है, जब उसका खुद का कोई इन्वेंशन होगा, खुद की कोई रिसर्च होगी। समझ रहे हो ना? तो भाई हर ऋषि की अपनी अपनी बात है, किसी पे जाओगे वो कुछ बताएंगे, किसी पे जाओगे कुछ। भारत में भी देख लो, जितने साधु हैं सबके पास चले जाओ, सब अलग अलग बातें बताएंगे, चक्कर खा के गिर जाओगे। बोला भाई ऋषियों से भी काम नहीं बना तो क्या किया जाए? नास्य ऋषिर्यस्य मता न भिन्नम धर्मम तु तत्वम निहितम गुह्यम। वास्तव में धर्म का जो तत्व निहितम गुह्यम, बहुत सीक्रेट है, किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। तो बताओ फिर कैसे पल्ले पड़ेगा? महाजनो ये न गता सपंथा, जो वास्तव में भगवान के विशेष भक्त रहे हैं, वो जिस तरह से भगवान को पाए, आप भी उनके पीछे पीछे चलते जाओ, ऐसे करके भगवान को पाया जा सकता है। अपनी बुद्धि से बहुत ज्यादा नहीं सोचना होता। घुमा फिरा के जो बातें प्रमाणित शास्त्रों में दी गई हैं उनका पालन कर कर ही हम वास्तव में सही चीज का पालन कर सकते हैं। अपनी बुद्धि से हम लॉजिक लगाते रहे, नहीं नहीं प्रो जी हम सोचते हैं ये ठीक है ना, हमको लगता है ये अच्छा है, ऐसे नहीं चलता है। किसकी बुद्धि ज्यादा अच्छी मानी जाएगी? जिसकी बुद्धि शास्त्रों के साथ मेल खा चुकी है। समझ में आ रहा है? वरना आप कितना भी हाई इंटेलिजेंस लगा लो, आपसे बेटर इंटेलिजेंस कोई ना कोई होगी इस संसार में जो आपके इस लॉजिक को डिफीट कर देगी। तो वास्तव में एब्सोल्यूट नॉलेज किसकी है? शास्त्रों की है। बाकी आप कितनी बुद्धि लगा लो, सब रिलेटिव है। मेरी बात समझ में आ रही है या ये सब ऊपर से डाल रहा है? तो अगर मान लो आपके जीवन में कंफ्यूजन है, कहां से आपको सोल्यूशन ढूंढना चाहिए? पड़ोसी वाले अंकल से? किससे ढूंढोगे? शास्त्रों से, ग्रंथों से, या कह लो बहुत सिंपल लैंग्वेज में भगवत गीता से। बोले बोली हम नहीं पढ़ पाते तो किसी के माध्यम से। मतलब कोई व्यक्ति अगर भगवत गीता में से आपकी समस्या ढूंढ के उधर से उत्तर दे दे तो उस बात को स्वीकार किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी कभी भी किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते थे, हमेशा रेफरेंस देते थे उसका। आप देखना प्रभुपाद जी के किसी भी लेक्चर को 25 से 30 मिनट बोलते थे, लेकिन कोई भी बात जब प्रमाणिक रूप से बताते थे तो बताते थे फलाने ग्रंथ में ये बात दे रखी है, फलानी जगह पे ये बात दे रखी है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा आउट ऑफ कंटेक्स्ट होगा, लेकिन मैं एक एक आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो अभी भारत में खेलों के ऊपर बहुत ध्यान दिया जा रहा है। देखिए कितने बड़े बड़े स्टेडियम बन रहे हैं, अगर आप थोड़ा न्यूज उसका आइडिया रखते होगे।
कई कई सौ करोड़ लगा के कई कई जगह पे स्टेडियम बन रहे हैं, और हर गांव में हर शहर में बहुत मतलब पुश किया जा रहा है कि सब लोग खेलों की तरफ जाएं, खूब खेल खेला करें। अब देखो इसका क्या रिपरकशन होने वाला है। पता है ना, पहले जो राजा होते थे उनके ऊपर एक ब्राह्मण बैठे होते थे, उन्हें बोलते थे ऋषि, राज ऋषि। जैसे वशिष्ठ जी किसके पास थे, दशरथ जी के पास थे, सबके पास रहते थे एक एक आचार्य। तो राजा कोई भी कार्य करता था पहले उनसे सलाह लेता था कि ये मुझे करना भी चाहिए कि नहीं। अब आज के टाइम पे वो ऋषि तो गायब हो गए, वो राजा राजा बचे हैं, तो राजा अपनी बुद्धि से कुछ करते रहते हैं। तो अब देखो, जितना ज्यादा खेलों को एक लिमिट तक प्रभावना देनी होती है, बहुत ज्यादा अगर खेलों की प्रभावना दी जाए। तो अब देखो, मान लो क्रिकेट को लिया जाए, क्रिकेट में पूरे देश में कितने लोग क्रिकेट की टीम में खेल सकते हैं। भारत की क्रिकेट टीम में 11 जने, 15 जने, 20 जने, दो चार जने मान लो कि भाई इनका एक्सीडेंट हो जाता है, तो 20 जने। अब आप इतना क्रिकेट को अगर उल्हाना दोगे तो कितने लोग प्रेरित होकर क्रिकेट की टीम में घुसने के प्रयास करेंगे, और फिर बाद में यही लोग बोलेंगे भाई हमको नौकरी दो। वो बेचारा खेती कर सकता था बहुत अच्छे से, वो कोई और कार्य कर रहा था बहुत अच्छे से, आपने खींचतान की जबरदस्ती क्रिकेट में ठोक दिया। समझ समझ पा रहे बात को। और इसी का उदाहरण देखो, हम देखो एक शास्त्र से, महाभारत से ही देते हैं। आपको पता है कौरवों और पांडवों का युद्ध कब शुरू हुआ था, पहला पहला इंसिडेंट वो कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसमें आग लगना शुरू हुई थी इन दोनों के बीच में। उससे पहले सब नॉर्मल था। अगर आपको ध्यान हो तो धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं उसको, हाँ, एक प्रदर्शन मतलब एक खेल आयोजन किए थे, जिसमें बोला था कि अब हमारे बच्चे गुरुकुल में पढ़ लिए हैं, तो सब लोग अपनी अपनी वो सामर्थ्य दिखाएंगे, आपस में एक दूसरे से लड़के दिखाएंगे कौन अच्छा है कौन। बेसिकली उन्होंने रखा था फ्रेंडली मैच, जैसे आज के टर्म्स में से बोलेंगे फ्रेंडली मैच होता है ना, इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडली मैच। जितने भी इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडली मैच रहे हैं उसमें फ्रेंडली तो कभी रहा नहीं है, हमेशा झगड़ा ही हुआ है। वो इधर से गाली दे रहा, वो उधर से गाली दे रहा, और ये और होता है ना, ये फ्रेंडली मैच के नाम पे सब उल्टा पुल्टा ही तो होता है। तो वो भी फ्रेंडली मैच रखा गया था कौरव और पांडव के बीच में। उसमें दुर्योधन, क्योंकि अर्जुन था वो खूब भयानक तरह से युद्ध कर रहा था, पूरे अपनी सामर्थ्य दिखा दिया, तो दुर्योधन के ईगो पे लग गई थी। और तभी कर्ण प्रवेश करता है उस स्थान पे, कर्ण को युद्ध नहीं करने दिया, युद्ध मतलब अपना शक्ति कौशल दिखाने का मौका नहीं दिया जाता है। तो दुर्योधन अर्जुन के नीचे दिखाने के लिए कर्ण को उसी समय पर अंग देश का राजा घोषित करता है। याद है आप लोगों की थोड़ी थोड़ी स्टोरी, ऐसा ऐसा होता है। वो ऐसा पॉइंट था जब पहली बार दुर्योधन एंड कंपनी में पांडवों के प्रति बहुत घनिष्ठ भावना आ गई थी। बहुत घनिष्ठ ना, बहुत बहुत घृणित भावना आ गई, जो खराब भावना आ गई थी, और दुर्योधन तब प्रण लिया था इन पांडवों से तो मैं युद्ध करके रहूंगा, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, इनके सामर्थ्य को तो मैं नीचा दिखाऊंगा। समझ में आ रहा है। वो रखे थे फ्रेंडली मैच, और देखो लाइफ टाइम की ईगो हो गई। अब कोई अगर ये पार्ट पढ़ा हो बहुत अच्छे से, अब अगर उसे पॉलिसी बनानी हो, तो इस बात को केटर करते हुए बनाएगा ना, कि जैसे खेल होते हैं लेकिन कितना उसको प्रभावना देनी है वो सोच समझ के देनी होती है ना। इसी तरह से कोई भी राजा जब बनता है उसके साथ में एक ब्राह्मण होता है, वो आइडिया देता रहता है कि किस चीज को कितना धक्का देना चाहिए। और जब कोई व्यक्ति अपनी लाइफ को स्क्रिप्चर शास्त्रों से पूरा का पूरा विमुख कर देता है, तब वो व्यक्ति अपने जीवन में सब दुर्गति को प्राप्त करता है। आज देखो हर व्यक्ति के पास धन है, यह बता रहा हूँ, जितने भी व्यक्ति बैठे हैं ना, इनके पास इतना पैसा होगा सब, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। कि आप अपना और अपने आसपास के कम से कम 10 परिवारों को पाल लोगे बढ़िया से। पालने का जो होता है खाना पीना 2 टाइम का बहुत अच्छे से खिला दोगे, इतना है सबके पास भर भर के। लेकिन उसके बाद भी सबके दिमाग में बैठा होगा कि भाई हमारा घर भी ठीक से नहीं चल रहा, अभी तो बहुत कम है, थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। है कि नहीं है। अगर सात्विक जीवन जीने पे आ जाओ तो अपना छोड़ो, अपने आसपास के 10 मोहल्लों का पेट, 10 परिवार का पेट पाल लोगे। पहले होता था पूरे परिवार में 25 जने होते थे, 4 भाई 3 4 बहनें और भाइयों के बच्चे और पता नहीं खूब सब 20 25 जने हो जाते थे। और कमाने वाले कितने होते थे पूरे परिवार में, 2 जने जो खेती करने जाते थे बस। और खेती में भी कितने जाते थे, सुबह निकलते थे करीबन 6:30 7 बजे, खेत में जाते थे, और खेत में मजदूर लगे हुए होते थे ऑलरेडी 2 3, तो मजदूर से 2 3 घंटा कार्य कराते थे, गन्ने छिलाई कराना और ये सब कराना। 2 3 घंटे काम कराए फिर आ जाते थे, खाना पीना खाते थे, और फिर 1 2 घंटे आराम करके सुबह 4 बजे के उठे होते थे। 4 बजे उठ के थोड़ा भैंसों को नहलाना वहलाना होता था, जो रहा होगा गाँव के परिवेश में वो पकड़ पा रहा होगा। फिर खेतों से आते थे, खाना वाना खा के नहा धो के पूरा बढ़िया 2 3 घंटे सोते थे, और फिर जाते थे दोपहर में, वो इवनिंग शिफ्ट होती थी 2 3 घंटे की।
तो पूरे दिन का अगर ऐड करोगे तो घर से 10 मिनट की दूरी पर 5 घंटे की ड्यूटी होती थी। और फिर व्यक्ति शाम को वापस आता था, सब लोग नहा के, पास में एक मंदिर होता था, वहां जाके कोई कथा वथा चल रही होती थी, उसको सुन लेते थे, या थोड़ा कीर्तन वीर्तन कर लिया, और 8 बजे सब सो जाते थे। हमको बहुत अच्छे से ध्यान है, आज 2014 की बात बता रहा हूँ मैं, 7:30 बजे गांव में ऐसा अंधेरा हो जाता था, ऐसा अंधेरा हो जाता था कि आपको लगता था रात के 2 बज रहे हैं, शहर में ऐसा लगेगा कि रात के 2 बज रहे हैं। समझ पा रहे हो? 7:30 बजे, अब सोचो 7:30 8 बजे अगर कोई सो गया तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे अपने आप ही उठ जाएगा। आप लेट ही नहीं पाओगे, लेट में आपको कष्ट आएगा ना, भाई अब नहीं लेटा है, आप खड़ा कर दो हमको। तो देखो कितना हेल्दी जीवन होता था। अब अपने आप को क्या किया, उससे पूरा विमुख कर दिया, रोगे से दूर करती है। वो दो व्यक्ति 25 लोगों का पेट पाल लेते थे, और यहाँ 4 जनों का परिवार होता है और 3 जने नौकरी कर रहे होते हैं, और चौथा होता है जरा सा बालक। उसमें भी तीनों के ऊपर लोन चल रहा होगा। एक पे चल रहा होगा घर का लोन, एक पे चल रहा होगा गाड़ी का, तीसरे पे चल रहा होगा मोबाइल का, सब पे लोन चल रहे होंगे। बताओ, ये स्थिति है। उसमें मान लो कोई भाई अपने भाई से बोलते हैं, भाई थोड़ा हमको कष्ट पड़ रहा है, थोड़ा वो मिल सकता है क्या पैसा, तो उसकी छाती फूल जाएगी देने वाले की, कि भाई कितना दें, पत्नी से पूछेगा 4 बार तो दें कि नहीं दें, कब तक लौटाएगा, लेकिन हमने तो प्लान किया था कि हमको तो वर्ल्ड टूर पे जाना है, तो उस पैसे का क्या होगा। बस सोचो, पहले वो 2 जने इतने निष्कामता से जीते थे कि 25 जनों को पाल लेते थे पूरा अच्छे से, और अब 4 जने मिलके अपनी खाना पूर्ति ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो इतनी बुरी स्थिति है। मैं क्यों आया यहाँ पे? हाँ, जैसे ही अपने आप को कोई व्यक्ति शास्त्र से विमुख करेगा तो इतनी भयानक दुर्गति में चला जाता है। तो कभी अगर अपने जीवन में समस्या आ भी रही है तो किसकी सहायता लेनी चाहिए? भगवान द्वारा रचित ग्रंथों की। ठीक है ना? और खुद नहीं पढ़ पा रहे तो जो पढ़ रहा है उससे भाई क्लियर पूछो, कहाँ से बताया, कहाँ से बताया, गीता में कहाँ से बताया, इस श्लोक से पढ़ दो उसको, तो निकल जाओ आगे। समझ पा रहे हो? किसी के पास अगर ये स्किल आ गई, शास्त्र पढ़ने की कला आ गई, बस ये समझ लो उसने आधी जंग तो अपने जीवन की वैसे ही जीत ली, अब उससे कुछ परेशान नहीं कर सकता है। कितने ईमानदारी से बताना है, तो कुछ लोग तो नए हैं, ईमानदारी से बताना जो पहले से जुड़े हुए हैं। जो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपको अपने जीवन में घटित होता दिखाई देता है कि जब से हम भगवान द्वारा दिए गए शास्त्रों के संग में आए हैं, हमारे जीवन की आधी समस्या हमको पता चलने लगी है कि कैसे ठीक होंगी, मतलब क्या वास्तव में मार्ग है उनको ठीक करने का। और वो 2 4 जने कर रहे हैं। जी प्रभु जी, पता चला है। हाँ, ठीक है ना? एक्चुअली जी कौन, प्रभु जी। अभी आप देखो, मैं जिस, ऑलमोस्ट हर परिवार में एक पेशेंट मिलेगा डिप्रेशन का, एक पेशेंट मिलेगा डायबिटीज का, एक पेशेंट मिलेगा हाइपरटेंशन का, एक पेशेंट मिलेगा बीपी का, और कहीं कहीं पे तो एक ही व्यक्ति में सब मिल जाएगा। बोला नहीं, बोलिए अलग अलग नहीं, हमारे एक ही व्यक्ति में सब है। और पहले भाई मेडिकल इंश्योरेंस नाम की तो कोई चीज ही नहीं होती थी। अभी मैं गांव में गया था तो एक व्यक्ति से बोला, ऐसे हमको पता था, लेकिन ऐसे अरे वो दादाजी मेडिकल इंश्योरेंस है आपका, मैं पूछा उनसे क्या मेडिकल इंश्योरेंस, तो हमको ये लगा कि दादाजी को नहीं पता होगा, आज के लड़के लड़के तो सब करा रखे होंगे। तो मैं भी उनके बेटे से पूछा, उनको भी नहीं पता, उनके बेटे से पूछा, उनको भी नहीं पता, बेटा मतलब वो उसे गाँव में खेती वेती करते हैं। तो मैंने उनको समझाया मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है, बोला ना हमको जरूरत नहीं, यहाँ कौन बीमार पड़ता है, पड़ गया तो वो दवा, वो हकीम है पीछे, उससे जाके दवाई लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। देखो जो व्यक्ति, एक्चुअली हम तीसरे अध्याय में ये सब देखेंगे, जो व्यक्ति प्रकृति के नियमों के अनुसार अपना जीवन जीना शुरू कर देता है, उसके बहुत सारे प्रारब्ध तो वैसे ही छुप जाते हैं। अब देखो, जितना व्यक्ति शास्त्र विरुद्ध जा रहा है, हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से ग्रसित है कि नहीं है? अपने शहरों में हर घर में, हर कमरे में, घर तो अब छोड़ दो, कमरे, हर कमरे में जितने लोग रहते हैं, किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी चल रही है। कोई पॉल्यूशन से दुखी है, कोई आंखों से दुखी है, कोई अपने बुद्धि से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई शरीर से दुखी है, सब दुखी है किसी न किसी तरीके से। तो इसलिए वास्तव में श्रेयस्कर कहाँ पता चलेगा? श्रेयस्कर पता चलेगा जब हम ग्रंथों के साथ अपना जीवन जीना शुरू करेंगे। पकड़ रहे हो बात को सब? अर्जुन क्या गड़बड़ कर रहा है? लॉजिक तो बहुत अच्छा दे रहा है, लेकिन वो शास्त्रों को कनेक्ट करके नहीं दे रहा है, अपनी बुद्धि चला के दे रहा है। और भगवान बस क्या करेंगे, उस बात को शास्त्र के माध्यम से ही काट देंगे और बहुत बढ़िया लॉजिक निकाल के देंगे, और ये हाँ भाई मानना पड़ेगा। गीता ऐसी थोड़ी इतना फेमस ग्रंथ है, इसमें कुछ है खास ऐसे, कॉन्वर्सेशन है ना। वो आपने सुना है कि एक व्यक्ति की, मतलब ये
मुहावरा मुझे याद नहीं आ रहा कि आपकी अगर गणना करनी हो तो कैसे गणना की जाएगी, आप किन लोगों के साथ बैठते हो। ये एक मुहावरा होता है, किसी को याद है? जैसी संगत वैसी रंगत, ये यही होता है। जैसी संगत वैसी रंगत मतलब मैं आपके बारे में जानना हूँ, मतलब मुझे जानना है कि अमन कैसा व्यक्ति है, तो अमन से बात करने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस ये बता दो अमन किन लोगों के साथ रहता है, हमको बस वो दिखा दो, उसे समझ में आ जाएगा कि अमन क्या है। समझ में आया? तो ऐसे ही जो व्यक्ति शास्त्रों द्वारा बताई गई बातों के साथ अपना जीवन निभाता है, जैसे अर्जुन था ये, भगवान बताएंगे तो उन्हीं बातों से अपना जीवन निभाएगा, वो वास्तव में बहुत हाई क्लास व्यक्ति कहलाएगा। तो ना बाकी तो सब ऐसे ही मंद बुद्धि टाइप ही कहलाते हैं, मंद सुमंद मध्य, मंद सुमंद और सिर्फ हायर कैटेगरी, गुड बेटर बेस्ट होता है, ऐसे मंद सुमंद ऐसे वाली कैटेगरी में हो जाएगा। समझ गए? तो निष्कर्ष क्या निकला? श्रेय मतलब शास्त्र, वरना कितना भी बढ़िया लॉजिक लगा लो सब फेल है। ठीक है, आ जाओ छठे श्लोक पे। तो देखो, अब यहाँ पे अर्जुन अभी क्या बोल रहा है कि भाई हमको लगता है मेरे लिए श्रेयस्कर है कि हम भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लें, लेकिन हत्या नहीं करें। अब छठे श्लोक में आ जाओ। लेकिन जब अर्जुन ने ये लाइन बोली कि भाई भिक्षा जैसे निकृष्ट कार्य करके भी मैं अपना जीवन यापन करने को रेडी हूँ, तो कई बार हम बात बोल देते हैं और बोलने के बाद समझ में आता है कि मैं वास्तव में क्या बोल दिया। जैसे मैं कहूँ, जैसे क्लास में मैं एक बार मेरा झगड़ा हो गया था, 9th क्लास की बात है। तो मतलब मेरा झगड़ा हुआ था एक बहुत पतले से व्यक्ति से, बहुत पतला, मतलब यहाँ कौन है ऐसा, कोई नहीं है, बिल्कुल एकदम थिन, बिल्कुल पतला व्यक्ति था। और हमें झगड़ा हो रहा था, मतलब ऐसा हाथापाई नहीं हो रही थी, होने वाली थी। तो वो कुछ बात बोल दिया, और इसकी जो मित्रता थी क्लास के एकदम ऐसे हट्टे कट्टे लोगों से थी, हट्टे कट्टे से वैसा ना गुंडा टाइप होते हैं। तो मैं गुस्से में ऐसे बोल दिया, अरे तेरे को क्या, तेरे जो ये 4-5 तेरे साथ घूमते रहते हैं ना, इनको भी मैं इतना पीटूंगा कि याद रखेंगे। बोल तो दिया मैं, और वो वहीं खड़े थे, बोले उसके 4-5 बड़े बड़े हैं। बोलते ही मुझे रियलाइज हो गया भाई ये तो गड़बड़ हो गया। जोश जोश में लाइन निकल तो गई, और वो भी भाई हर भी व्यक्ति ईगोइस्टिक है ना, तो वो चारों के चारों ईगोइस्टिक भी तो सुन लिए बात आगे सामने। वो तो किसी तरह मैं मतलब ऐसा था कि वो क्लास में घटना घट रही थी और टीचर के आने का टाइम हो रहा था। तो उस समय तो ठंडा पड़ गया और मैं पूरा डरा रहा एक पीरियड, उसके बाद छुट्टी होने वाली है, चारों पांचों भरे बैठे हैं। तो बोला कैसे कि तुझसे, तेरे को तो क्या है, जैसे चारों पांच तेरे आसपास घूमते रहते हैं, सबकी मैं बढ़िया से खबर लूंगा, सबको पीट दूंगा। तो वो चारों पांचों रेडी हो गए, तो मेरे को बोलने के बाद रियलाइज हुआ, ऐसे ही आपके साथ भी हो गए। ऐसे अर्जुन के साथ क्या है, तो बोल रहा है कि भिक्षा जैसे निकृष्ट कार्य को कर कर मैं जीना अपने आप को श्रेय समझता हूँ। लेकिन फिर उसे रियलाइज हो रहा है, अरे बाप रे, वास्तव में क्या मैं कर पाऊंगा? भीख मांगने से निकृष्ट कार्य को क्या मेरे जैसे क्षत्रिय को शोभा देगा? तो ये याद करते हो कि यार मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या मुझे करना चाहिए, हमको समझ नहीं आ रहा, ये सोचते हुए वो श्लोक संख्या 6 बोल रहा है। तो वो क्या बोल रहा है? न न च एतद्विद्वः कतरन्न गर्यो यद्वा जयेमा यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामास्ते वस्थिता प्रामुखे धातराष्ट्रा। न च एतत् विद्मः, एतत् विद्मः मतलब हमको ये समझ नहीं आ रहा है ना, ये समझ नहीं आ रहा। कतरन नो गरेयु कि हमारे लिए क्या अच्छा है, कतरन मतलब, कतरन का क्या अर्थ है प्रभुपाद जी बताना। हम्म, हिंदी वाला नहीं है। कतरानों को जो लिखे हैं, जो हाँ हाँ, मतलब वही। तो हमारे लिए वास्तव में क्या अच्छा है, वो क्या शब्द कतरन है। गरियु मतलब क्या श्रेष्ठ है, गरियु मतलब श्रेष्ठ। तो हमको समझ नहीं आ रहा मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। बोले जैसे यद वा जयमा यदि वा नो जयेयु, यद वा जयमा मतलब या तो हम जीत जाएं, यदि वा नो जय या हमको जीत लिया जाए, क्या ज्यादा श्रेयस्कर है? हमको समझ नहीं आ रहा है कि हम जीत रहे हैं युद्ध करके, या फिर हमको ये लोग जीत ले यानी कि हम हार जाए। मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है? क्यों? क्योंकि अगर मैं जीत गया तो ये सब लोग मरेंगे, वो मैं देख नहीं पाऊंगा, और यदि ये लोग जीत गए तो हम मर जाएंगे, तो फिर तो लाभ ही क्या। तो क्या मेरे लिए श्रेष्ठ है?
यानेव हत्वा न जीविषाम, जिनकी हत्या करके न जीविषाम, मैं जी नहीं पाऊंगा, स्ते वस्थिता प्रमुखे धातराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने खड़े हुए हैं। जिन धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके मैं जी नहीं पाऊंगा, वो मेरे सामने खड़े हुए हैं। मतलब जिनके बिना मैं जी नहीं सकता, उन्हीं को मारकर मुझे जीने को बोला जा रहा है। तुमको समझ ही नहीं आ रहा कि मैंने मार दूं या ये लोग मुझे मार दें, मतलब मैं करूं क्या? समझ में आ रहा है? देखो ऊपर तो बोल रहा है कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊं, भिक्षा लेके जी लूं, लेकिन बोलते हुए समझ में आया कि ये भाई अपने बस की बात नहीं है। भिक्षा मांग के जीना कैसे संभव है? मेरे लिए तो बिल्कुल संभव नहीं है। तो बोल रहा भाई अब हमको समझ नहीं आ रहा कि मेरी क्या स्थिति है। मैं इनको मार दूं, यदवा जयम यदि वानो जयेगा, ये हमको मार दे, ये हमको जीत ले। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, जिनकी हत्या करके मैं जी ही नहीं सकता, स्ते प्रमुख अवस्थिते प्रमुखे धातराष्ट्र, वो धृतराष्ट्र के पुत्र देखो मेरे सामने खड़े हुए, तो क्या करूं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ठीक है। अब देखो श्लोक संख्या 7। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेत, यश्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते हम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। इस श्लोक पे स्टार लगा लेना, और इस सब याद, ये वाला श्लोक सबको याद करना है, होमवर्क है। याद करना है सबको। मैं दोबारा एक बार बोल रहा हूँ, और सब लोग अपनी अपनी साइड बोलने का प्रयास करना। हौले हौले। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावः, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। ठीक है, सब याद करना है इसको। अब देखो इस श्लोक को हम 4 हिस्सों में तोड़ेंगे। पहला है यहां तक, ये पहला हिस्सा। ये अपनी कॉपी में भी ऐसे ही तोड़ लो, अपनी गीता में। फिर दूसरा है यहां तक, फिर है ये इतना, ये है तीसरा, फिर ये है चौथा। 4 हिस्सों में से तोड़ लो, 1 2 3 4। अब देखो, कार्पण्य दोषो उपहता स्वभाव, पहले हम हिंदी करेंगे पूरी की। कार्पण्य, इस पे अर्थ लिख लेना। इस कार्पण्य शब्द का क्या अर्थ होता है, ऐसे लिख लो, कायरता। 2 अर्थ होते हैं इसके, एक लिखना कायरता, और ऐसे डंडा खींच के एक और लिख लो, कंजूस। कायरता और कंजूस। शिवम, शिवम। हाँ, कंजूस का अर्थ पता क्या होता है? जो पैसे कम कर सकते हैं। जो पैसे कम खर्च करे। तो पैसे अंधाधुंध उड़ाए, वो कंजूस नहीं होता उससे, मतलब वो अच्छा है। अच्छा पहले इतना बता, कंजूस अच्छा शब्द है कि खराब शब्द है? अच्छा नहीं है प्रभु जी। अच्छा नहीं है ना, हाँ फिर ठीक है, अब आगे बता। तो कंजूस मतलब जो पैसा कम खर्च करे। हाँ प्रभु जी। तो कंजूस है कि नहीं है? नहीं, सीरियस क्वेश्चन है ये, हल्के में मत लियो। कंजूस इज लाइक द जी प्रभु। क्लोज फिस्टेड, जिससे मतलब कि नेसेसिटी पे भी नहीं स्पेंड करना है। हाँ ये ठीक है, पैसा कम खर्च करना डेफिनेशन नहीं है उसकी। जहां जरूरत है वहां खर्च ना करे, उसे बोलते हैं कंजूस। समझ गए? तो जब मैं कंजूस शब्द लिख रहा हूं, कंजूस शब्द अर्थ आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। कंजूस मतलब जहां पे रिसोर्स को खर्च करने की आवश्यकता है, वो वहां खर्च नहीं करता, सोचता है बाद के लिए रखेंगे। जब बाइक एक खरीदी, पे लेकिन चलाएगा नहीं। धूप में पैदल चला जाएगा सामान लेने, लेकिन चला के नहीं जाएगा। अरे कौन चलाए, पेट्रोल खर्च होगा, वो जरूरत पड़ेगी बाद में, जरूरत नहीं है निकालने की, अंदर ही रख दो। बोलते हैं ना, ऐसे कई सारे कंजूस लोग होते हैं, वो निकालेगा नहीं वो। तो रिसोर्स को जहां यूज करना चाहिए था वहां यूज नहीं करेगा, उसे पोस्टपोन करेगा। तो कंजूस दिमाग में रखना है। तो कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव, इसमें 4 शब्द हैं। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव।
कृपणता के दोष से या कायरता के दोष से या कंजूसीपन के दोष से उपहत स्वभाव, मेरा स्वभाव उपहत हो गया। उपहत मतलब कवर हो गया। स्वभाव किसे कहते हैं? स्वभाव मतलब जैसे आपको अपने आप को लेके एक डेफिनेशन आपके दिमाग में बनी होगी। जैसे मैं मान लो आपसे पूछूं कि जैसे आप सौम्य स्वभाव के हो या गुस्सैल स्वभाव के हो, तो बोला कि नहीं बोलिए हम तो सौम्य स्वभाव के हैं। तो बोला ना ना बोलिए मैं तो बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्से स्वभाव का हूँ, वही बस हल्का सा कुछ छेड़ दे हमको फिर मैं बताता हूँ। तो ये डेफिनेशन आपके अंदर है। तो पूछो कि आप कौन है, कि हम तो पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, एक डेफिनेशन है ना आपकी अपने को लेके अपने अंदर। उस डेफिनेशन को बोलते हैं स्वभाव। फिर बोले तो प्रभु जी ये मेरा नेचर नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा। जैसा आप हमको कहो कि प्रभु जी आपको ना जैसे हमारे घर आना है और 2 घंटे बहुत जबरदस्त कीर्तन करना है, तो आप कहोगे प्रभु जी 2 घंटे जबरदस्त क्लास देना है, ये मैं कर दूंगा। आपको 2 घंटे कीर्तन करना है, तो भाई वो हमसे नहीं हो पाएगा, वो स्वभाव नहीं है। जैसे गाने का स्वभाव नहीं है ना, पीछे बैठ के अच्छे से मतलब आंख बंद करके खूब बह के उसमें ताली बजा लेंगे, खूब गुनगुनाएंगे पीछे, माइक पे नहीं गा पाएंगे। लेकिन आप स्टेज पर माइक दे दो, बोलने गीता के विषय में 2-4 घंटे तो बोल ही देंगे। समझ में आ रहा है? स्वभाव आपकी अपनी एक डेफिनेशन है आपके दिमाग में, उसे बोलते हैं स्वभाव। अब अर्जुन का स्वभाव क्या है? क्षत्रिय। अर्जुन का स्वभाव क्या है? क्षत्रिय। अगर क्षत्रिय गुण में रहता है ना, आपको ऐसे छोड़ छेड़ दे। एक बार युद्ध के दौरान गलती से, गलती शब्द इसमें बहुत जरूरी है, एक बार युद्ध के दौरान गलती से युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को कुछ बोल दिए थे। क्या ना, क्या बोले? हाँ, तो बोले अर्जुन को एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ था, अर्जुन कुछ गड़बड़ कर दिया था। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि अर्जुन तेरे को तो अपना गांडी फेंक देना चाहिए। तो जैसे तेरे को तो अपना गांडी फेंक देना चाहिए। तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा ले रखी थी, कोई अगर हमको बोला हमारा गांडी फेंकने की, कोई हमको अगर ऐसा समझा कि हम कायर हैं, बोला कि अपना गांडी फेंक दो, तो हम तलवार से उसकी गर्दन काट देंगे, ये मैं संकल्प लेता हूँ। ऐसा अर्जुन संकल्प लिया था बहुत पहले। अब युधिष्ठिर महाराज बोल दिए तो भाई अर्जुन ऐसे आंखों से उसके आंसू बह रहे हैं खूब झरझर, और जैसे तलवार निकाल रहा है कि भाई हमको गर्दन काटनी पड़ेगी, अपने भाई के संकल्प लिए। तो भगवान खड़े थे, भगवान फिर आइडिया दिया, वो भगवान ने कि क्या क्या तलवार क्यों? बोले नहीं हमारी प्रतिज्ञा है, अब हमको इनकी गर्दन उड़ानी पड़ेगी। तो बोले 1 मिनट रुक जा भाई अब क्या, ये शुरू कैसे हुई थी ये कहानी? कौन किसको क्या बोला था? हाँ 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 ठीक है, फिर क्या हुआ इसमें? हाँ ये हुआ। उसके बाद हाँ भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तेरा संकल्प था कि तू सामने वाले व्यक्ति की हत्या करेगा। तो क्षत्रिय की हत्या करने के 2 तरीके होते हैं, या तो क्षत्रिय की हत्या कर दो, वास्तव में मार दो, या उसको बहुत कटु शब्द बोल दो, मतलब उसकी इंसल्ट कर दो। क्षत्रिय ब्राह्मण के लिए उसकी इंसल्ट मृत्यु के समान होती है। मतलब उसको बड़ी सभा में खूब गाली दे दो उसको बढ़िया से, तो उसको इतनी इतनी ज्यादा अंदर से पीड़ा होगी कि उसके लिए मृत्यु के समान है। समझ रहे? तो अर्जुन को बोले कि युधिष्ठिर महाराज को तुम गाली सुना दो, बढ़िया से सुना दो, अपनी इतनी बड़ा से सब निकाल दो। तो अर्जुन बोलता है कि हाँ बताओ कैसा बड़ा भाई है, द्यूत क्रीड़ा में मतलब जुए में भाइयों को लगा दिया, पत्नी को लगा दिया, पूरे राज्य को लगा दिया, कैसा बताओ कैसा भाई है, ऐसा कोई होना चाहिए था किसी को। और खूब गाली सुनाए। तो युधिष्ठिर महाराज पूरे झर रास्तों में बहना शुरू हो गए। फिर युधिष्ठिर महाराज अपना बस्ता उठाए और चलना शुरू कर दिया। तो मुझे भगवान कृष्ण कहाँ जा रहे हो भाई? तो बोले अब हम सुसाइड करने जा रहे हैं, क्या फायदा ऐसे जीवन का, वास्तव में मैंने कितने लोगों का नुकसान किया ये और वो। तो भगवान को समझाते युधिष्ठिर महाराज को कि तुम कुछ नहीं कर रहे थे, मैं तुम्हारी बुद्धि में कुछ रीवायरिंग गड़बड़ कर दिया था, मैं ही प्रेरणा दिया था तुमको युद्ध कर ये युद्ध क्रीड़ा कराने की, मुझे आगे कुछ कार्य कराने थे तुम्हारे माध्यम से। ऐसे भगवान मतलब आप पढ़ना बाद में बहुत बढ़िया उपदेश देते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कन्विंस हो जाते हैं, तो भगवान पीछे घूमते हैं, वो देखते हैं कि अब अर्जुन अपनी तलवार निकाल के वापस ऐसे 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 कर रहा है। तो बोल रहे भाई ये क्या क्या क्या, क्या हो गया तेरे को? तो अर्जुन बोलता है कि अपने भाई को मैं इतनी गाली दिया, क्या फायदा ऐसे मेरे जीवन का, मुझे तो मर जाना चाहिए, जीने से अच्छा तो मेरी मृत्यु स्वीकार कर लेनी चाहिए। बोले थम जा यार वो आप पढ़ना बहुत बढ़िया इंसिडेंट है, वो कैसे कैसे भगवान इन लोगों के भावों की रक्षा करते हैं। ठीक है ना? तो उपहत का अर्थ होता है या उपज स्वभाव का अर्थ होता है स्वभाव था कुछ और लेकिन किसी कारणवश वो ऊपर से ढक गया। समझ पा रहे हो बात? तो स्वभाव मतलब क्षत्रिय स्वभाव था, वो कंजूसी और कायरता के स्वभाव से ढक गया।
अब देखो आज तो हम इस श्लोक की हिंदी करेंगे, कल फिर हम इसे पूरा डिटेल में देखेंगे, टाइम हो गया। और उपहत का क्या अर्थ होता है? एक तो होता है कि भाई जैसे मेरा हाथ है, इसके ऊपर मैंने पेन रख दिया, तो ये कोई बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है, कभी भी इनको अलग किया जा सकता है। उपहत का अर्थ होता है जैसे आपके पास मान लो सफेद रुमाल है, बारिश के समय पे आप जा रहे हो, सफेद रुमाल गलती से आपके हाथ से गिर गया जमीन से, बारिश में, कीचड़ में वो रुमाल गिर गया, साइकिल से जाते समय वो जेब में कभी कभी सर गया था सर, और फिर उसमें से कार निकल गई एक, हाँ बहुत बढ़िया। अब बेटा उस रुमाल को लेके जाओ अपनी माँ के पास फिर मजा आएगा। फिर आपके गाल उपहत हो जाएंगे उनके हाथों से। तो उपहत मतलब ऐसा भयंकर जुड़ाव कि अब उसको अलग नहीं किया। कीचड़ अब रुमाल के साथ कैसे जुड़ाव कर लेगी, है तो अलग अलग, लेकिन आप कैसे भी वॉशिंग मशीन में वैनिश शक्ति हो, टू टाइट हो तो व्हाइट हो, सब करके देख लेना, लेकिन वो व्हाइट होगा नहीं दोबारा, इतना भयंकर उपहत हो जाएगा, समझ रहे हो? ऐसे ही अर्जुन के क्षत्रिय स्वभाव पे कायरता कंजूसीपन उपहत हो गया, अलग हो ही नहीं पा रही है, प्रयास कर रहा है लेकिन नहीं हो पा रही। पृच्छामि त्वाम, मैं पूछ रहा हूं आपसे, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं सम्मोहित हो चुका हूँ, समझ मतलब कंफ्यूज हो चुका हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, हमको भान नहीं हो रहा है कि मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, धर्म के विषय में हमको पता नहीं चल रहा है। या धर्म मतलब मुझे लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, हमको समझ नहीं आ रहा। यत श्रेयस्या निश्चितन ब्रूहि तन्मे, मेरे लिए श्रेय क्या है निश्चित करके ब्रूहि मतलब कहिए, तन्मे मतलब मुझको। देखो ऊपर तो खुद ही बोला कि श्रेय मेरे लिए क्या है कि मैं युद्ध छोड़ के भाग जाऊं, लेकिन अब खुद स्वीकार कर रहा है कि श्रेय भाई आप बताओ, हमको नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे लिए श्रेय क्या है, समझ में आ रहा है आपको ये बात? पहले अर्जुन अपनी बुद्धि से कर रहा था, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि हम जो सोच रहे हैं वो ठीक नहीं सोच रहे हैं, आप बताओ कि श्रेयस्कर क्या होगा मेरे लिए, श्रेयस निश्चित करके आप हमको बताओ कि मेरे लिए क्या अच्छा है, लड़ूं या नहीं लड़ूं। शिष्यस्ते अहम, मैं आपका शिष्य हो चुका हूं, अब ये मत सोचना कि मैं आपका मित्र हूं। जैसे मित्रता में बहुत ज्यादा सीरियस डिसीजन नहीं दिए जाते हैं, वो पता है कि लगता है यार ये मानेगा तो है नहीं मेरी, लेकिन जब शिष्य बन जाता है तो एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस व्यक्ति की हेल्प करने की, समझ रहे? तो मान लो जैसे अर्जुन एक्चुअली जो वर्ड बोला है शिष्य से, हम क्यों बोला है? क्योंकि भगवान मान लो ऐसा सोच रहे हो, अर्जुन ऐसा सोच रहा है कि भगवान मान लो सोच रहे हो या भाई हमारा भी दोस्त था, थोड़े दिन पहले तो अभी हमको गाली दे रहा था, ऐसे छेड़ता रहता था हमको, ऐसा कभी कभी अर्जुन बोलते थे भगवान कृष्ण को, एक केशव सही बताओ एक बार, बिल्कुल ईमानदारी से बताना, तुम युद्ध छोड़ के भागे थे ना, सही बताओ भागे थे ना युद्ध छोड़ के? भगवान एक युद्ध छोड़ के पीछे भागे थे ना? तो अर्जुन बहुत खिल्ली लेता था, भागे थे ना तुम युद्ध छोड़ के? ये एक श्लोक की टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, एक्चुअली एक जगह पे अर्जुन माफी मांगता है भगवान से, 10वें 11वें अध्याय में, जब भगवान में विराट रूप दिखाते हैं, पूरा अपनी भगवत्ता दिखाते हैं, तो अर्जुन चकरा जाता है, अरे बाप रे जिसके साथ में रह रहा था वो ये था। हाथ जोड़ता है, उसके हाथ कांप रहे होते हैं, बोले क्षमा कर दो, गलती हो गई, मैं जो भी बोला सब भूल जाओ। तो जो भी बोला जिस सब भूल जाओ, मैं वो ये याद कर रहा है कि मैं कैसे इनको छेड़ा करता था। तो यहाँ पे अर्जुन के दिमाग में एक ही, ऐसा नहीं हो कि कृष्ण ये सोच रहे हो कि अरे यार अभी हमको छेड़ रहा था, अब हमसे इतने बड़े बड़े उपाय मांग रहे हैं, सब फर्जीवाड़ा है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, अपने आप कर ले जो करना है। बोले ना अब ऐसा मत सोचना कि मैं आपके मित्र की तरह आपसे बात कर रहा हूँ, शिष्य से, मैं आपका शिष्य हूँ, हमको हल्के में मत लेना, अब शिष्य के रूप में हमको ट्रीट करो। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, शादी मतलब हमको साधिए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, साधी, हम साधना मतलब समझते हैं, जैसे आपको तीर को ऐसे एक लक्ष्य पे भेजना हो तो पहले से साधते हैं ना, ऐसे एक एंगल पे पोजीशन पे सेट करेंगे उसको ताकि वो अपने लक्ष्य को भेद दे। तो ऐसे मैं अपने निश्चय पर पहुंच जाऊं, ऐसे हमको साधिए, हमारी बुद्धि को हमारे मन को साधिए ताकि मैं अपने लक्ष्य पर पहुंच जाऊं। शादी माम काम प्रपन्न, तो मैं पूरी हिंदी कर दे रहा हूं एक बार। कृपणताय कायरताय कंजूसी के दोष से मेरा स्वभाव पूरी तरह ढक चुका है, मैं पूछ रहा हूं आपसे धर्म के विषय में क्योंकि मैं मोहित हो चुका हूं, क्या मेरे लिए अच्छा है क्या खराब है, इसलिए यद मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है निश्चित करके आप हमको बताइए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, शिष्यस्ते अहम, अब मैं आपका शिष्य हूँ। शादी माम त्वाम प्रपन्नम, मैं शरणागत हूँ आपकी, अब आप हमको साधिए ताकि मैं अपने लक्ष्य को भेद पाऊं। ठीक है जी, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, हमको लगता है अगली पूरी क्लास इसी श्लोक पर चलेगी। तो प्रयास करेंगे कि कल क्लास हो, कल वैसे तो सैटरडे है तो मुश्किल है कल क्लास हो, लेकिन आप प्रिपेयर्ड रहना, हो सकता है कल क्लास हो।
मैं ग्रुप पे मैसेज डाल दूंगा, ठीक है ना। तो अवेलेबल रहने की कोशिश करना, नहीं होगी तो नहीं होगी, और मंडे को करेंगे फिर, ठीक है जी। हरे कृष्णा। किसी का प्रश्न तो पूछ लो कोई। हरे कृष्णा प्रभु जी। समझ में आ रहा है जो चल रहा है, ऐसा ऊपर से जा रहा है? समझ में आ रहा है प्रभु जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत पढ़ रहा हूँ। धन्यवाद, प्रणाम, ठीक है जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा। हरे कृष्णा।